प्राइम टाइम की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हर एक अपडेट इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट आज पूरा कर लिया जाएगा। पिछले 2 घंटे से आफताब रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में मौजूद है, जहां उससे पॉलीग्राफ टेस्ट का फाइनल राउंड उसके साथ चल रहा है। सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब का मेडिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल जांच होगी। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही आफताब का नार्को टेस्ट होगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट संभव है, क्योंकि अंबेडकर अस्पताल में सिर्फ सोमवार को ही नार्को टेस्ट होता है। आफताब का प्री एनालिसिस टेस्ट मंगलवार को पूरा हुआ था और आज सुबह उसे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और सोमवार को उसका नार्को टेस्ट होने की बात सामने आ रही है, और अगर सोमवार को नार्को टेस्ट होता है तो उसके बाद इस केस से जुड़े ऐसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे जो अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, जिनसे श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस बड़े सबूत हासिल कर सकती है। क्योंकि बार बार आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा है, कभी कुछ बयान देता है तो कभी उसे बदल देता है। इसीलिए पुलिस को नार्को टेस्ट की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए कोर्ट से इजाजत ली गई। तो पता चला कि उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी कोर्ट की परमिशन वैलिड होती है। और पॉलीग्राफी टेस्ट जब पूरा होगा तो कई बड़े सवालों के जवाब पुलिस के सामने होंगे। श्रद्धा के साथ आफताब का रिश्ता कैसा था, श्रद्धा से किस बात पर झगड़ा हुआ, उसने मर्डर क्यों किया, 18 मई 2022 को क्या क्या हुआ था, श्रद्धा का मर्डर कैसे किया, मर्डर में इस्तेमाल हथियार कहां फेंका और श्रद्धा का कटा हुआ सर कहां फेंका। इन सारे सवालों के जवाब इस वक्त एक्सपर्ट की टीम आफताब से पूछ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है आफताब का, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है कि आखिरकार किस लिए आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, किस तरह से 18 तारीख को वो मर्डर किया गया था, किस तरह से हथियार का इस्तेमाल हुआ था, और साथ ही साथ आखिरकार आफताब ने जो सिर है उसको कहां पर फेंका। बिल्कुल अमित, और हमारे 3 सहयोगी राजीव मुंबई से, अभय पराशर मेहरौली से, साथ ही कुमार सोनू FSL रोहिणी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार सोनू, आपका रुख कर लेती हूं। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, अभी तक कितने सवाल आफताब से पूछे जा चुके हैं, क्या अपडेट अंदर से? फ्रेम में हूं, लोगों मुंबई सोनू है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट को लेकर हमारे पास बड़ी खबर है। खबर ये कि पॉलीग्राफ टेस्ट आज पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद उसका दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल होगा आफताब का, और उस मेडिकल की रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। और सोमवार को ही जो है नार्को टेस्ट कंडक्ट होगा, क्योंकि दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में ये नियम है कि किसी भी आरोपी को अगर नार्को टेस्ट के लिए लाया जाता है, उसके नार्को टेस्ट कराया जाता है, तो सिर्फ सोमवार को ही होता है। ये नहीं कि किसी और दिन जो है हो, सिर्फ सोमवार को जो है कंडक्ट होगा। हालांकि जब हमारी अंबेडकर अस्पताल के टॉप सोर्सेज से बात हो रही थी तो हमने उनसे पूछा कि क्या स्पेशल प्रायोरिटी देते हुए किसी और दिन भी कंडक्ट किया जाता है, तो उनका साफ ये कहना था कि आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अंबेडकर अस्पताल का नियम है कि अगर नार्को टेस्ट होगा तो केवल सोमवार को होगा। तो फिलहाल आज पॉलीग्राफ टेस्ट का तकरीबन 1.5 घंटे का राउंड सवालों का चल रहा है, 1.5 घंटे से, क्योंकि 11:50 पर आफताब को दिल्ली पुलिस FSL लेकर आई थी। उसके बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट तक उसको अकेला बिठाया गया ताकि वो नॉर्मल हो सके। उसके बाद 15 से 20 मिनट उसको उसकी काउंसलिंग की गई। उसके बाद 10 मिनट के करीब उसका बिहेवियर देखा गया कि बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है, और उसकी काउंसलिंग करके उसके तमाम टेंशन और तमाम तनाव को दूर किया गया ताकि किसी भी तरीके से उसका BP, हार्ट रेट या फिर जो ब्लड प्रेशर, जो पल्स है, वो ना बढ़े। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब तकरीबन 12:30 बजे के करीब पॉलीग्राफ टेस्ट का में जो सवालों का दौर है वो शुरू हुआ है, और पिछले 1.5 घंटे से उससे सवाल जवाब चल रहे हैं, और जो सवालों की फहरिस्त है वो बेहद लंबी है। जी बिल्कुल, सवालों की फहरिस्त बेहद लंबी है और इसलिए सोनू बता रहे हैं कि वक्त लगेगा। इसी बीच आफताब से पूछताछ पर बड़ी खबर आपको बता दें, पूछताछ में बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है आफताब। सूत्रों के हवाले से खबर है, आफताब का हाव भाव ऐसा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा उसका हाव भाव है। और लगातार हमारी जो नज़र है खबर पर बनी हुई है। अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, ये अंदर से जानकारी आ रही है कि बहुत ही नॉर्मल उसका बिहेवियर है और हाव भाव भी इतना नॉर्मल है, इतना कैजुअल है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा लग रहा है।
देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, ये एग्जैक्ट शब्द हैं कि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि आफताब किसी पूछताछ में शामिल नहीं हुआ है, बल्कि अपने किसी जैसे रिश्तेदार के घर आया हो। हमने उसकी बॉडी लैंग्वेज तब भी देखी थी जब परसों वो अंबेडकर अस्पताल में उसे लेकर गए थे, वहां पर भी बहुत काल्म, बहुत कूल था। और ये एग्जैक्ट शब्द हैं पुलिस के टॉप सोर्सेज के कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई टेंशन नहीं है, जैसे उसने कोई हत्या की ही ना हो। मैं और अतुल दोनों अपने सूत्रों से बात करके आए हैं, अतुल बहुत नॉर्मल है, ऐसा लग रहा है। पुलिस के ये शब्द है कि जैसे उसने कोई हत्या की ही ना हो, नॉर्मल जवाब दे रहा है, जैसे आराम से किसी रिश्तेदार के घर बैठकर आया हो। ये पुलिस कह रही है। ये किस तरीके से उसकी मेंटेलिटी है? देखिए बिल्कुल यही कारण है कि पुलिस को जो भी आफताब बता रहा है उस पर पूरे तरीके से फेक पुलिस नहीं कर रही है। इसी का रीजन भी टॉप सोर्सेज ने यह बताया कि आखिर आफताब का नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों कराया जा रहा है। अहम क्या है, जो आलाय कत्ल है वो पुलिस ने बरामद करना है, यही पॉलीग्राफिक टेस्ट में पूछा जाएगा, यही नार्को एनालिसिस टेस्ट में पूछा जाएगा। कपड़े कहाँ हैं खून से सने हुए, जब हत्या की गई थी वो आखिर कपड़े अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं कर पाई है, आरी पुलिस ने बरामद नहीं की है। इसके अलावा किस तरीके से, क्या उसने पूरे प्लानिंग जो है वो पहले से कर रखी थी, ये तमाम सवाल है जो उससे पूछे जाने हैं। और जिस तरीके का बिहेवियर वो दिखा रहा है, जिस तरीके से वो दिखा रहा है कि वो बिल्कुल कूल है, उसने पहले पूछताछ ये बताया कि 6 महीने हो चुके हैं इस कत्ल को, इसलिए उसे कई चीजें याद नहीं है। वो मुंबई का रहने वाला है, दिल्ली की ज्यादातर चीजें उसे नहीं पता है। लेकिन पुलिस की जांच में ये बात भी अपनी जांच में उसने पुलिस ने शामिल किया है कि आखिर वो छतरपुर की पहाड़ी पर ही रहने क्यों आया। क्या उसको ये पहले से ही ये तय था कि उसने कत्ल करना है और उसके बाद जो उसके शव के टुकड़े हैं उनको छतरपुर के जो जंगल है उनके अंदर फेंकना है। पहले रेकी तो उसने नहीं की थी, ये कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा है, क्योंकि जो जंगल है, जंगल के पास उसने फ्लैट रेंट पर लिया। और दूसरी बड़ी बात, मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही इसमें निकलकर सामने आ रही है कि कत्ल जो है मई में होता है, सितंबर के महीने में श्रद्धा के पिता मुंबई पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी लड़की मिसिंग है, श्रद्धा मिसिंग है। लेकिन ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस आफताब को तो बुलाती है मुंबई में पूछताछ के लिए, उसका छोड़ देती है, कोई टाइट इंटेरोगेशन नहीं होती है। और दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट अब जाके नवंबर के महीने में किया जाता है। और अगर पहले ये कांटेक्ट हो जाता तो शायद जो अब सबूत पुलिस जुटा रही है वो थोड़े कम डिस्ट्रॉय होते, उन्हें पहले मिल जाते तो सीएफएसएल को आसानी होती। बिल्कुल 9 नवंबर को मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर मिसिंग की पहले एफआईआर दर्ज की, उस पर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद साफ समझ में आ रहा है कि इतना आसान नहीं है। आप सोचिए, सितंबर महीने में मुंबई में अगर दर्ज हुआ हो शिकायत और उसके बाद नवंबर में जाके यहाँ पर पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है, मुंबई पुलिस कांटेक्ट करते हो, तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। हम हमारे तमाम संवाददाताओं के पास एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। श्रद्धा मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है कि आखिरकार श्रद्धा ने किसके दबाव में आकर शिकायत वापस ली थी। आफताब के माता पिता ने श्रद्धा पर यह दबाव बनाया था और बेटे की दुहाई देकर ही श्रद्धा को यह मनाया था और कहा था कि वो शिकायत वापस ले ले। तो यह बड़ी खबर है जो मुंबई से आ रही कि उसके माता पिता, आफताब के माता पिता ने दबाव दिया था श्रद्धा पर कि वो शिकायत वापस ले। बिल्कुल। और हमारे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।